चतुर बंदर। क्या नाम है? एक ऊंचे आम के पेड़ पर एक बंदर रहता था। कहाँ था बंदर? आम के पेड़ पर। उसकी जिंदगी खूब आराम से चल रही थी, गुजर अच्छी रही थी, उसकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। वह बंदर सिर्फ चतुर ही नहीं था, उसे सुंदर बनने का शौक भी था। उसको उस बंदर को सुंदर भी बनना था। वह कड़ी मेहनत में विश्वास करता था। एक दिन कुछ न कुछ करता ही रहता था। आए दिन वो कुछ न कुछ करता ही रहता था। एक दिन उसे अपने को सुंदर बनाने की इच्छा हुई। क्या हुई? सुंदर बनने की इच्छा हुई। वह एक नाई की दुकान पर पहुंचा। कहाँ गया? उस समय नाई की दुकान पर नहीं था। उस समय नाई दुकान पर नहीं था। उसका जवान बेटा दुकान संभाल रहा था। नाऊ का जो बेटा था वो दुकान संभाल रहा था। बंदर ने नाई के बेटे से पूछा, क्या हालचाल है? नाई के बेटे ने कहा, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब ठीक चल रहा है ना? हालचाल दोनों होते कैसी कैसी? हाँ, नाई के बेटा से और बंदर से। बंदर बोला, हाँ मज़े में हूँ, मैं यहाँ अपने बाल कटवाने आया हूँ, मेरे बाल काट दोगे? हाँ हाँ बैठ जाओ। नाई के बेटे ने कहा। उसने अच्छी तरह से बंदर के बाल काटे। फिर उसने बाल काटने का मेहनताना मांगा। बाल काटा तो पैसा लगता है ना, तो उसने मांगा। कैसा मेहनताना? उसने मेहनताने के बदले में मेरे बाल तो लिए हो। बोला कि तुमने जो बाल काटे हो मेरे ले लिए हो ना, तो कैसा पैसा? बंदर बोला। फिर वह उसकी कैंची उठाकर चपत हो गया। बंदर तो बंदर है ही, वह कैंची भी लेकर गया नाई का। अगले दिन बंदर एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? दर्जी की दुकान पर। दर्जी का चेहरा उतरा हुआ था, वह दुखी था। उसने दुख का कारण यह था कि उसकी कैंची गुम हो गई थी। उसकी दुख का कारण था कि उसकी कैंची गुम हो गई थी। बिना कैंची को वह कपड़े कैसे काटता? बंदर ने पूछा, भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? दर्जी ने बताया, मुझे तमाम कपड़े काट कर सिलने हैं और मेरी कैंची नहीं मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा। दर्जी बोला, अब कि नहीं सिलूंगा तो मैं क्या बताऊंगा ग्राहक से कि क्यों नहीं सिला? ठहरो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ। बंदर बोला। उसे याद आ गया कि उसके पास नाई की दुकान से उड़ाई गई कैंची है। बंदर ले गया था कैंची ना, तो वो कैंची ला कर किसको दिया? दर्जी। जरा देर बाद बंदर ने दर्जी को कैंची ला कर दी। इससे दर्जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका चेहरा खिल उठा। फिर वह कपड़े काटने के लिए एक ओर बैठ गया। तभी बंदर ने एक टोपी और एक कमीज उठाई और चलने लगा। दर्जी ने कहा, तुम टोपी और कमीज अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? बंदर ने कहा, तुमने मेरी कैंची ली है ना, और हम तुम्हारे कपड़े लेंगे। बंदर ने कहा, तुम मेरी कैंची ले लिए, मैं तुम्हारा कपड़ा ले लिया, इसलिए हमारा हिसाब बराबर हो गया। इतना कहकर बंदर कूदता फांदता दर्जी की दुकान से बाहर चल दिया। दर्जी कुछ नहीं बोल पाया। बंदर टोपी कमीज पहनकर बहुत पसंद हुआ और पेड़ पर जा बैठा। खुश हो गया ना टोपी और कपड़ा पहनकर, और ऊपर जाकर वो पेड़ की डाल पर बैठ गया कूदता फांदता।